सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनकु रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयुष देहु, सो सबु करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुन मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजाय सुहोई, राउर सपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी ओर महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वो सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। राम सपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई न उतरु देत। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सक्चा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसमऊ देखी सनेहु संभारा, बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक वराह विशाला, अनायास उध रीत ही काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब
कहे कर जोरे, रामु राउ गुर साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ये सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नहीं साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजु। करि प्रणाम बोले भरत, सुमेरे सिये रघुराजु। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहुक अब गुण अघहारी। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयूं यहाँ समाजु सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुरु मीचू। मैं महेश्वश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि की निडिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। कृपा भलाई आपनी, नाथ की न भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस, सुज सुचारु चहु ओर। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई।
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है, तेऊ सोनी शरण सामुहि आए, सकृत प्रणाम की ही अपनाए। देखी दोष कवहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका वखान किया। को साहेब सेवक कहीं नेवाजी, आपु समाज साज सब साजी। निज कर तूति न समुझिए सपने, सेवक सकुज सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज समान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गुसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। सो मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। यौ सुधार सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है बिरदा बली बर जोर। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाएं, आयूं लाई रजाय सुबाएं। तबहु कृपाल हेरी निज ओरा, सबही भांति भल मान्यू मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखूं पाय सुमंगल मूला, जान्यूं स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहेब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह किया, सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने सील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ निपट मैं की निढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई।
अभिनय अभिनय जथा रुचि बानी, क्षमीय देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी। आयुष देये देव अब सवै सुधारी मोरी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीब सुहाई। सो करी कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावई देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहि प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेहु न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए और शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी। मन महु सराहत भरत भाय भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुन, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकचा जाते हैं। देखी दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब, मधबा महामलिन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीब सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति,
छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौए के समान है, वो छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपट संकेला, सो उच्चाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अति सय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वो कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उच्चाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितो सुन लाही, एक एक सन मरम न कहीं। लखी हंसी कहे कृपा निधानु, सरिस स्वान मघ बान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीके एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाय। लागी देव माया सबहि, जथा जोग जनु पाय। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुर पति छल भारे। सभा राउ गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कय मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बर नत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गन मिथिलेसु। महिमा तासु कहे कि मैं तुलसी, भगति सुभाए सुमत ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेस देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी,
कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वो बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वो कुंठित हो गई। सो मेरे पवन सुता पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। भरत बिमल जसु बिमल बुद्धि, सुमिति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। सो मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउन सुगम निगमहु, लघुमति चापल ताक बिछमहु। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिए राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। देखि दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देसु कालु लखी समऊ समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर, धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी हो, धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों की जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। करम वचन मानस बिमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात। सुमिरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और हे ऐसे कुसमय में एक छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरत प्रीति। समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित
सब ही कर करमू, आपन मोर परम हित धरमू। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जऊं बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सगुलीन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसी को कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने ये पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुरु प्रभाव पालिए सबहि, भल हो यही परिणाम। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। एक से बोलिए वीर हनुमान जी की।